गुड इवनिंग माई लवली चिल्ड्रन। देखो, अब हम लोगों का जवाहर नवोदय विद्यालय से संबंधित क्वेश्चन जो पूछा जा रहा है उसका VVI क्वेश्चन हम लोग देख रहे हैं। जो इस सवाल का जो क्वेश्चन पैटर्न पूछने का है वो इसी टाइप का क्वेश्चन आपको पूछेगा। तो आज हम लोग अभी जो क्वेश्चन देखने जा रहे हैं, इसके पहले किसी ने कहा है जीतूंगा मैं या खुद से वादा करो, जीतूंगा मैं या खुद से वादा करो, जितना सोचते हो कोशिश उससे ज्यादा करो, तकदीर भी रूठे पर हिम्मत ना टूटे, मजबूत इतना अपना इरादा करो। तो मेरे प्यारे बच्चों, हम लोग आज जो हिसाब आपने प्रॉब्लम दिया है उसको हम लोग सॉर्ट आउट करेंगे। तो पहला क्वेश्चन है तुम्हारा, ये क्वेश्चन आपका अभी प्रॉफिट एंड लॉस से हम लोग जानेंगे। प्रॉफिट एंड लॉस में अभी हम देखेंगे ये हिसाब जो आपका है यह बहुत ही आपका VVI क्वेश्चन है। तो हम लोग इसको पहले देखेंगे। तो पहला जो क्वेश्चन आपका आ रहा है तो हम लोग इस हिसाब को देखेंगे। 22 नंबर क्वेश्चन आपका कहता है एक वस्तु 7% की हानि से 651 रुपया में बेची गई तो उसका क्रय मूल्य निकालिए। तो मेरे प्यारे बच्चों, आज जो हमारा 22 नंबर क्वेश्चन है वह है क्या है, तो 7% हानि। हानि तुम्हारा क्या दिया हुआ है, 7% हानि, 7% हानि। विक्रय मूल्य तुम्हारा क्या दिया हुआ है भाई, तो 651 रुपया में बेची गई। कितना है, 651 रुपया में। तो प्रतिशत हानि जब दिया हुआ रहे, विक्रय मूल्य दिया हुआ रहे, तो कहता है इसका क्रय मूल्य निकालिए। तो क्रय मूल्य का सूत्र आपको याद है, कैसे बोलिए, क्रय मूल्य बराबर क्या होगा। यहां हानि है, प्रतिशत हानि वाला बता रहे हैं। प्रतिशत हानि अगर दिया हुआ रहे तो क्रय मूल्य का सूत्र क्या होता है, ये मैं पूछ रहा हूं। हाँ, क्रय मूल्य बराबर क्या होगा। हाँ हाँ हाँ, सुनो, क्रय मूल्य बराबर क्या होता है बताइए। हानि बराबर क्रय मूल्य बराबर विक्रय मूल्य इंटू 1 प्लस, ये गलत है, प्रतिशत में रहेगा तो विक्रय मूल्य गुने 100 बटे हानि प्रतिशत। विक्रय मूल्य गुने 100 और बटे प्रतिशत हानि, हानि प्रतिशत कितने, यही होगा। अब आपका जब कहते हो तो मैं गिना मिला के देखता हूं। विक्रय मूल्य तुम्हारा कितना है, 651 गुना 100 बटे हानि, यही है। तो आप 651 में भाग दे दो 7 से, 7 से 7 नमा 63, 5 में से 2 3 जाए 2 1 सत्या 21, मतलब 93 रुपया मात्र खाली क्रय मूल्य होगा। यही आंसर तुम जानती है, यही तुम याद किया है, यही जानता है? कहा है, बार बार कहते हैं कि तुम लोग को सूत्र याद करने के लिए, सूत्र याद करने के लिए, तो सूत्र नहीं अभी तक याद हुआ है। अब इसको दूसरा तरीका से बिना सूत्र याद किए उस तरीके से निकालते हैं। तो माना कि क्रय मूल्य बराबर कितना, क्रय मूल्य बराबर 100, ठीक है। तो हानि यहां हो रहा है, तो हानि जब हो रहा है तो विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा, विक्रय मूल्य बराबर हो जाएगा 100 घटाओ 7 बराबर 10 में 7 जाए तो 93 हो जाएगा। 93 रुपया विक्रय मूल्य। तो यहां लिखेंगे 93 रुपया विक्रय मूल्य। तो क्रय मूल्य कितना, क्रय मूल्य कितना हो जाएगा 100, इसीलिए कितना होगा 651 रुपया विक्रय मूल्य। तो क्रय मूल्य कितना हो जाएगा 100 गुने 651 बटे 93, 7 बार गुना करोगे, 93 को 7 बार गुना करोगे, 7 21 के बाकी 2 9 7 63 2 65, ये हो जाएगा, 7 बार कट जाएगा तो 700 रुपया इसका आंसर होगा। समझ में आ गया। उसके बाद क्या कहते हैं, इसका सूत्र तुमको जब बताया गया है तो तुमको
समझना चाहिए ना, हानि प्रतिशत हानि जब दिया हुआ रहेगा, आपको लिखा भी दिया गया था, तो इतना लंबा जाने की क्या जरूरत है। उसको याद करिए, याद नहीं करोगे तो फिर आपको दिक्कत होगा। दूसरा सवाल 23 नंबर देखिए। 23 नंबर क्या कहता है? 23 नंबर कहता है कोई मशीन 7% की हानि से 837 रुपये में बेची गई तो उसका क्रय मूल्य निकालने के लिए कह रहा है। यहां भी वही बात है, हानि कितना हो रहा है, हानि कितना हो रहा है, तो हानि इसका हो रहा है 7%। कितना है? 7%। विक्रय मूल्य कितना है भाई? विक्रय मूल्य है आपका कितना है? विक्रय मूल्य आपका है इसमें 837 रुपया, 837 रुपया। ठीक है, तो लिखा माना कि क्रय मूल्य कितना, क्रय मूल्य बराबर 100 रुपया, इसीलिए विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा? हानि है, हानि बराबर विक्रय मूल्य में क्या करेंगे, क्रय मूल्य में क्या करेंगे, हानि को घटा दो तो 7, तो यह होगा 93 रुपया। लिखेंगे चूंकि 93 रुपया विक्रय मूल्य, तो क्रय मूल्य कितना, क्रय मूल्य हो जाएगा 100, इसीलिए 837 रुपया विक्रय मूल्य है, तो क्रय मूल्य कितना होगा? 100 गुना 837 बटे 93। क्या बार काटोगे? 3 नमा 27, 9 बार, 9 3 गुना 9, 9 3 27 के साथ बाकी 2, 9 नमा 81 या 2 83, 9 बार में कट गया, आंसर हो गया 900 रुपया आंसर हो जाएगा। अब दूसरा सवाल है तुम्हारा, ये हो गया तीसरा। 26 नंबर सवाल क्या कहता है? 26 नंबर सवाल तुम्हारा क्या कहता है? 26 नंबर सवाल है तुम्हारा, ये रुपये में 5 नारंगी बेचने पर 25% की हानि होता है। 1 रुपया में कितना, 1 रुपया में कितना नारंगी? 5 नारंगी। 1 रुपया में कितना, तो 5 नारंगी बेचने पर कितना होता है उसको हानि, कितना होता है हानि? तो 25% की हानि होती है। क्या होता है? तो 25% की हानि होता है। तो इसका क्या कह रहा है? तो कह रहा है क्रय मूल्य इसका ज्ञात कीजिए। तो लिखोगे 100 रुपया में, 100 रुपया में, 100 रुपया में कितना नारंगी बेच रहा है? 5 नारंगी। ठीक है, 5 नारंगी, तो क्या होता है? 25 रुपया हानि होता है। तो इसका विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा? विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा? 100 में क्या करोगे? 25 घटा दोगे तो 75 रुपया, 75, हाँ 75 पैसा हो जाएगा। 75 पैसा में वो कितना नारंगी ले रहा है? तो लिखिएगा 25% हानि है ना, तो लिखोगे चूंकि 75 में कितना, 5, इसीलिए 100 में, तो 5 और गुने कितना, 5 गुने 75 अब बटे 100, 25 25 25 चौका 25 25 चौका 100, नहीं 5 से काटोगे तो 5 दूनी 20, 20 न होगा, 20 25 100, और ऐसा नहीं होगा, यहां हो जाएगा 5 गुने 100 बटे 75, तो हो जाएगा 25 या 75, 100 बटे, नहीं इस टाइप से नहीं बनेगा। ये देखो क्या कर रहा है, 25% की हानि हो रहा है। तो 25% हानि का मतलब होता है 1 रुपया का सामान में ये 5 नारंगी बेचने पर, 5 नारंगी बेचने पर 25% की हानि हो रहा है। तो वो कितना में खरीद के लाया था 1 रुपया में? तो लिखेंगे चूंकि 25% हानि हो रहा है, तो 100 घटाओ 25 बराबर 75 पैसा। ठीक है, तो ये 5 नारंगी जो बेच रहा है कितना में? 75 पैसा में, ये इसका विक्रय मूल्य 75 पैसा ना हुआ, तो ये क्या हुआ? तो लिखेंगे चूंकि 75 पैसा क्या हुआ? बेच रहा है, 75 पैसा में 5 नारंगी बेच रहा है, तो 75 पैसा में क्या हो गया? 5 नारंगी बेच रहा है। तो क्रय मूल्य इसका कितना हो गया भाई? तो 100 रुपया क्रय मूल्य हो गया, अर्थात 100 पैसा क्रय मूल्य हो गया। तो 100 पैसा में कितना नारंगी होगा? 5 गुने 100 और बटे 75, यही ना होगा। तो 5 से काटोगे तो हो जाएगा 5 इकाई 25, और कितना हो जाएगा? 5 इकाई 25 2 5 25, मतलब 100 बटे कितना हो गया? 100 बटे हो जाएगा
5 से काटोगे तो हो जाएगा फिर 20/25 और 5 तिया 15, 20/3, 20/3 नारंगी जो है वो, इसका मतलब 1 3 6 18 6 नारंगी जो है, नहीं गलती हो रहा है, क्या भाई गलती हो रहा है। तो इस टाइप का जो क्वेश्चन है वो हमारा, हाँ, तो 3.4 नारंगी प्रति रुपया, तो इसका कितना हो जाएगा, 4 तिया 12, कितना हो जाएगा 20/3 ना हुआ, तो भाग दे दो इसमें 20 से 3 से, 3 चौक 12, 10 में 2 जाए 8, तो कितना हो जाएगा भाई 4.8/3, ये इतना नारंगी। इसको आपका 3 पूर्णांक कितना आंसर दिया है इसका, 26 का आंसर है, 26 का आपका आंसर है। तो देखो भाई इसका क्रय मूल्य कैसे निकालेंगे, तो इसका सही उत्तर होगा 3.3/4, 3.3/4, इस टाइप से नहीं बनेगा, इसका बनाने का जो तरीका होगा वह अलग होगा। जैसे क्रय मूल्य हमको पूछ रहा है, क्या हो रहा है क्रय मूल्य, तो क्रय मूल्य बराबर इसका निकालेंगे कैसे, तो विक्रय मूल्य, क्या होता है विक्रय मूल्य, अब बटे विक्रय मूल्य बटे, नियम होता है विक्रय मूल्य बटे 1 माइनस दर बटे 100, 1 माइनस दर बटे 100, ठीक है, 1 माइनस दर बटे 100। तो विक्रय मूल्य मान लिया जाए 1 रुपया, विक्रय मूल्य क्या है 1 रुपया, और आपका प्रतिशत लाभ कितना हानि हो रहा है, दर 25% का हानि हो रहा है, ठीक है, अब बटे 100। तो इसको आप क्या करोगे, अब 1 बटे लघुत्तम कितना होगा 100, 100 माइनस 25, तो कितना हो जाएगा भाई 1 बटे 75/100, इसका मतलब 1/1 भाग के बदल गुना 100/75 हो जाएगा। अब इसको क्या करिए काटिए, काटने के बाद कितना हो जाएगा, तो 25 से काटिएगा तो 25 चौका 100 और 25 तिया 75, कितना होगा 100 माइनस 25/100, 100 माइनस 25/100 अर्थात कितना हो जाएगा 100 माइनस 25, सॉरी इसको 100 कहाँ लिखा भाई, तो 1, आई लघुत्तम निकालेंगे तो कितना हो जाएगा 100, 100 माइनस 25, ठीक है 75/100, ठीक है 75/100, तो 75/100 जो आता है तो हो जाएगा कितना, हाँ 75/100, तो कितना हो जाएगा 1/75, अब बटे 1 है, क्या है बटे 1 है, तो 1/75 हो जाएगा, भाग के बदल क्या हो जाएगा, भाग के बदल क्या हो जाएगा गुना, तो अर्थात गुना 100 हो जाएगा, यही ना होगा, यही तो होना चाहिए, अर्थात 100/75 आएगा, कितना आएगा 100/75, तो हो जाएगा 1/75 भाग के वजन गुना 100/1, तो हो जाएगा 100/75। अब काटिए तो 25 चौका 100, 25 चौका 100 नहीं 75 ना है, तो काटो 25 से 4 और 25 तिया 75, अर्थात 4/3 आ रहा है, कितना आ रहा है 4/3, कितना आ रहा है 4/3, ये क्या हो गया तुम्हारा 4/3 क्या हो गया, ये रुपया हो गया, क्या हो गया ये रुपया हो गया, 4/3 क्या हो गया ये रुपया हो गया। अब ये रुपया हो गया तो 4/3 में 5 नारंगी खरीद रहा है, 4/3 में क्या कर रहा है 5 नारंगी बेच रहा है, कितना बेच रहा है 5 नारंगी, 4/3 रुपया में 5 नारंगी, कितना 5 नारंगी, 4/3 रुपया में कितना 5 नारंगी, इसीलिए आपको 1 रुपया में, इसीलिए लिखोगे चूंकि 4/3 रुपया में 5 नारंगी, इसीलिए 1 रुपया में, तो कितना हो जाएगा 5 3/4 हो जाएगा, अर्थात 5 तिया 15/4, 4 तिया 12, 2/4, यही ना होगा जी, 4 तिया 12, 12 3 15 होगा, कितना 12 3 15, 3.3/4 आएगा, 3.3/4 नारंगी, नारंगी प्रति रुपया, ये क्या किया था प्रति रुपया खरीदा था, क्या था
खरीदा था। तो आपका यही आंसर होगा। 3.3/4 नारंगी क्या होगा? यह खरीद करके 5 नारंगी बेचा तो 25% का क्या हुआ? हानि हो गया। 25% का क्या हो गया? हानि हो गया। उसके बाद वाला सवाल फिर है 29। उसके बाद वाला सवाल क्या है? 29। उसके बाद वाला सवाल 29 क्या कहता है भाई? 29 क्या कहता है? 29 कहता है जब कोई वस्तु 8% की हानि पर 736 रुपये में बेची गई तो बताइए कि वस्तु कितने में बेची जाए कि उस पर 15% का लाभ हो। आपका 29 सवाल नंबर कहता है कोई वस्तु क्या है? कोई वस्तु 8% की हानि कितना हो रहा है भाई? हानि हो रहा है 8%। तो अब विक्रय मूल्य कितना है भाई? 736। विक्रय मूल्य कितना हो गया? 736। तो हम सूत्र का सहारा नहीं ले रहे हैं क्योंकि तुम लोगों को सूत्र याद ही नहीं है। याद तुमको बार बार कहते हैं याद करने के लिए, याद नहीं करते हो तो मैं क्या करूं? आपको लंबा प्रोसेस से थोड़ा ले चलते हैं। तो 736 तो लिखोगे माना कि क्रय मूल्य कितना? क्रय मूल्य बराबर 100 रुपया। तो विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा? हानि है तो हानि में क्रय मूल्य में घटा दिया जाता है। तो 100 माइनस कितना हो जाएगा? 8। तो 92 रुपया क्या हो गया? विक्रय मूल्य। तो लिखिएगा चूंकि 92 रुपया विक्रय मूल्य, 92 रुपया विक्रय मूल्य। तो क्रय मूल्य कितना भाई? तो क्रय मूल्य कितना? क्रय मूल्य हो गया 100 रुपया। इसीलिए 736 रुपया विक्रय मूल्य। तो क्रय मूल्य कितना हो जाएगा? 100 गुने 736/92। ठीक है। अब भाई इसको कटाइए, 8 बार कटेगा। कितना? 92 को 8 से गुना कीजिए। 9 दूनी 8 दूनी 16, 6 बाकी 1, 9 8 72, 1 73। तो ये कितना बार कट गया? 8 बार। तो हो गया 800 रुपया। कितना हो गया? 800 रुपया क्रय मूल्य हो गया। अब इसी में सवाल फिर कहता है कि यह 15% का लाभ लेना चाह रहा है। तो 800 पर 15% का लाभ लेगा क्या? तो 800 का 15% लाभ कितना हो जाएगा? 800 का 15/100। इसको जो काट दीजिए तो 15/20 से 120 रुपया क्या हुआ? लाभ ले रहा है। तो कहता है इसका विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। क्या कहता है? विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। तो 800 में क्या करेंगे? विक्रय मूल्य लाभ जोड़ देंगे। तो विक्रय मूल्य बराबर क्या हो जाएगा? विक्रय मूल्य बराबर हो जाएगा क्रय मूल्य प्लस लाभ। लाभ कितना ले लिया? 120। तो 800 और प्लस 120 तो हो जाएगा 920 रुपया आंसर। और है तुम्हारा 1 2 3 4 हो गया। ठीक है। अब रही बात ये तुम्हारा प्रॉफिट एंड लॉस के 41 भी है इसमें। तो 29 के बाद तुम्हारा क्या है? 41 कहाँ है इसमें? 41 40 के बाद 41 में तुम्हारा कुछ लगा हुआ नहीं है? पूछना है तो देख लो भाई, 41 भी पूछना है। 41 में आपका सवाल क्या कहता है? 41 में सवाल क्या कहता है? 41 में आपका सवाल कहता है एक व्यक्ति ने एक साइकिल 500 रुपया में खरीदा और उसे किस मूल्य पर बेचे कि 20% का लाभ हो। लाभ लेना चाह रहा है कितना भाई? 20% लाभ। तो यहाँ लाभ जब रहेगा तो विक्रय मूल्य का सूत्र क्या होता है? यही याद है। लाभ प्रतिशत जब है दिया हुआ रहे तो हमको क्रय मूल्य पूछ रहा है। तो हमारा कह रहा है 500 रुपया में खरीदा है। कितना में खरीदा? 500 रुपया में। तो लिखेंगे इसको क्या? माना कि क्रय मूल्य कितना? क्रय मूल्य बराबर 100। तो विक्रय मूल्य क्या हो जाएगा? 100 जोड़ 20, 120 रुपया। तो लिखोगे चूंकि आपका विक्रय मूल्य पूछ रहा है ना, आपका पूछ रहा है क्या? विक्रय मूल्य। तो उसे किस मूल्य पर बेचे? तो लिखोगे चूंकि 100 रुपया क्रय मूल्य। तो विक्रय मूल्य बराबर कितना? विक्रय मूल्य बराबर 120। इसीलिए आप क्रय मूल्य इसका कितना है? क्रय मूल्य आपका दिया हुआ है 500। दिया हुआ कितना? 500। तो क्रय मूल्य विक्रय दिया हुआ है 500।
तो विक्रय मूल्य हो जाएगा 120 गुने 500 बटे 100, 0 0 कट गया, 12 पंचे 60, 600 रुपया क्या होगा विक्रय मूल्य होगा, 600 रुपया आपका विक्रय मूल्य होगा। और है कोई? तो देखो भाई ये सब सभी VBI है और आज भर आप लोगों को छोड़ दिया गया है। कल से अगर कोई भी अगर आप नहीं रट के आइएगा सूत्र तो मे बी B10, ठीक है। अब हमारा प्रॉफिट एंड लॉस का जो भी हिसाब था मैं करीब करीब सबको बना दिया। दूसरा अब हमारा दूसरा क्वेश्चन दूसरा चैप्टर में हम लोग चलेंगे। तुम्हारा कौन विषय का है? कौन? साधारण ब्याज। तो अगले क्लास में हम लोग साधारण ब्याज की चर्चा करते हैं। दैट्स ऑल। देना है